हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो ये जो था होता है लास्ट में, ये हमें बताता है कि कौन से टेंस का है। तो ये हमारा पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस में रहा रही हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लगता है। तो इससे ये तो डिसाइड हो गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पर हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता था कि नहीं और क्या नहीं होता था, तो वो हमारा होता था अफर्मेटिव। और जिस सेंटेंस में नहीं होता था वो होता था हमारा निगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते थे जिसमें क्या पहले होता था। तो इसमें नहीं है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। ऐसे पहचानेंगे इस सेंटेंस को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा रूल। तो पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट जिस पर्सन के बारे में बात हो रही होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर्ब लगेगी। वॉज जो है हमारा सिंगुलर पर्सन के लिए लगता है। सिंगुलर पर्सन लाइक ही, शी, इट, ये सब हमारा सिंगुलर पर्सन है। इसमें आई भी यूज होता है। आई, ये सारे हमारे सिंगुलर पर्सन है जिसके लिए वॉज यूज होता है। और वर्ब जो है हमारा प्लूरल पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि यू, वी और दे, ये हमारा प्लूरल पर्सन्स होते हैं। या किसी 2 पर्सन का नाम, तो इनके लिए वर यूज होता है। चलिए एक एक करके सेंटेंस करते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा दिया गया है, वह फल नहीं बेच रहा था। तो वह अगर पहले होता है तो ही और शी में से कुछ एक लगता है। तो यहाँ लड़के की बात हो रही है तो हमें ही लगाना है। ही हो गया। और फिर उसके बाद वॉज वर्ब में कोई एक चीज लगेगा। तो वॉज वर्ब तो सिंगुलर पर्सन है तो वॉज। फिर उसके बाद नॉट लगेगा, नहीं के लिए नॉट यूज होता है। और फिर हमारी मेन वर्ब क्या होती है कि क्या काम हो रहा है। तो यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ बेचने का काम हो रहा है। तो बेचने की होती है सेल। और रहा रही है तो मेन वर्ब में आईएनजी भी लगेगा। कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की पहचान ही यही होती है कि उसमें रहा रही जरूर मिलता है। और कोई सभी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो उसमें आईएनजी फॉर्म उसकी लगती ही है। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लग जाएगी इसकी। तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग गई। तो मेन वर्ब थी हमारी बेच रहा है, बेचने की होती सेल, और रहा है यही, इसके लिए हमारी आईएनजी फॉर्म लग गई। ऑब्जेक्ट क्या बेच रहा है, तो फल बेच रहा है, तो द फ्रूट। तो ये सेंटेंस हो गया। चलिए आगे और सेंटेंस करते हैं। वह मंदिर नहीं जा रही थी। तो वह मंदिर नहीं जा रही थी, तो यहाँ लड़की की बात हो रही है हमारी, तो उसके लिए हमारा लगेगा शी। फिर उसके बाद वॉज वर्ब में तो लड़की हमारी सिंगुलर है तो वॉज। फिर उसके बाद हमारा नॉट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। और फिर उसके बाद क्या मेन वर्ब, क्या जो काम हो रहा हो, तो जाने का काम कर रही है तो जाने की होती है गो टू। अब इसमें आईएनजी लगेगा तो इसमें गोइंग टू हो जाएगा। और कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मंदिर, तो द टेम्पल। गोइंग टू द टेम्पल स्पेलिंग लिखी हुई है, ये शी अलग हो गया यहाँ से। चलिए आगे और सेंटेंस करते हैं। चंद्रमा नहीं चमक रहा था। तो चंद्रमा की लिखेंगे द मून। द मून वॉज, क्योंकि चंद्रमा हमारा सिंगुलर है तो द मून वॉज नॉट, नहीं के लिए हमारा नॉट यूज हो रहा है। और चमकने की होती है शाइन। शाइन होती है और इसमें आईएनजी लग जाएगी। शाइन की स्पेलिंग होती है SHINE।
पर जब इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ई लास्ट में नहीं लगता है, उसमें डायरेक्ट आईएनजी लग जाता है। तो शाइनिंग, बस ये हो गया सेंटेंस। चलिए आगे और सेंटेंस करते हैं। बच्चे नहीं रो रहे थे, तो बच्चे की, द चिल्ड्रन, काफी सारे बच्चे हैं तो वर लगेगा, क्योंकि प्लूरल पर्सन बहुवचन को बोलते हैं, तो काफी सारे, 2 से ज्यादा पर्सन होंगे, वो हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल पर्सन के अंदर जाता है। तो द चिल्ड्रन वर नॉट, और क्या काम हो रहा है यहाँ पर, रोने का काम हो रहा है। तो रोने की होती है वीपिंग, वीप होती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो वीपिंग हो जाता है, ये अलग है हमारा, तो ये वीपिंग। चलिए आगे और सेंटेंस करते हैं। वे कूद नहीं रहे थे, तो वे की इंग्लिश लिखेंगे दे, तो ये हमारा प्लूरल होता है, तो इसके लिए लगेगा वर। फिर उसके बाद हमारा नॉट, और फिर क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो कूदने का काम हो रहा है, तो कूदने की होती है जंप, तो कूदने की हो गई जंप। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना इस सेंटेंस में था ना इस सेंटेंस में था, क्योंकि ऑब्जेक्ट जंप कर रहा है, ये तो हमारा वर्ब हो गया, कि मतलब मेन वर्ब हो गई कि ये काम हो रहा है, लेकिन ये कहाँ कूद रहा है ये मेंशन नहीं किया गया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आना था। तो यहाँ केवल मेन वर्ब ही दी गई है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता हो आपका तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस तो हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी, यहाँ मीनिंग में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ TEMPLE टेम्पल